से है आरती।
ततश्चार्थे स्वधीयस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये आइए हनुमंत विराजे कथा होत इतिहास तुम पाय कुश राम के हम चरणन के दास सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीस ज्ञान भक्ति मोह दीजियो परम पिता जगदीश राधा मेरी स्वामिनी राधे चुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहाय सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे चरण शरण ग्रहण करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित सभी हरि भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य Oh
पड़ी भगतन पर नंगे पांव तू आया। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा आकर साड़ी बढ़ाई। ओ द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा आकर साड़ी बढ़ाई। भक्तों के खातिर प्रभु जी बन गए सेनानी। भक्तों के खातिर प्रभु जी बन गए सेना लाई। श्री राधे गोविंदा हरि बोल। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्रीमद राधे गोविंद गोपाला हरि का प्यारा नाम है। अर्जुन का रथ तूने हाका भारत भई लड़ाई। अर्जुन का रथ तूने हाका भारत भई लड़ाई। नाम को लेकर विष को पी गई देखो मीरा बाई। नाम को लेकर जिसको पी गई देखो मीरा बाई। जो नर भजन करे ना भाई उम्र वीरता खोता। जो नर भजन करे ना भाई उम्र वीरता खोता। राम नाम से गणिका कर गई पढ़ पढ़ कर गया तोता। राम नाम से गणिका कर गई पढ़ पढ़ कर गया तोता। नरसी के सब काम सवारे मुझको मत विसरारे। रसी से सब
जिनका नाम था आकुति, देहुति, प्रसूति। 2 बेटा हुए जिनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इस कथा को अपनी कथा समझ करके सुने और देह भान से दूर होकर आत्म तत्व के ऊपर केंद्रित होकर के कथा सुने। एक एक कथा का सारांश, इस कथा का रहस्य आपके जीवन को सुंदर और दिव्य बनाने के लिए पर्याप्त है। एक एक कथा का महत्व समझने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी एकाग्रता और बड़े चिंतन मनन के साथ देखो ना, एक क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, 50 प्रकार के विद्यार्थी हैं उस क्लास में। टीचर जो पढ़ाता है वो एक जैसा ही पढ़ाता है, किताबें भी एक जैसी होती है, बोर्ड ब्लैक बोर्ड भी एक जैसा होता है। पढ़ाने वाला टीचर भी भेदभाव नहीं करता, हर एक बच्चे को बराबर पढ़ाता है। पर आप देखना उसी क्लास में उन्हीं 50 बच्चों में से एक बच्चा फेल हो जाएगा और एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा। होता है कि नहीं होता माता? टीचर ने भेदभाव थोड़ी किया, किताबें कोई एक दूसरे की भांति भांति की थोड़ी थी, एक ही जैसी किताबें थी, समय भी एक जितना मिला, पर उसी क्लास में पढ़ने वाले 50 बच्चों में से एक बच्चा फेल हो गया और एक बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। अब बताइए फर्क कहाँ रहा है? पढ़ाने वाला गलत था कि पढ़ने वाला गलत था? हाँ, पढ़ाने वाले ने तो बराबर मात्रा में पढ़ाया, पर एक ने ध्यान से पढ़ा और एक ने नहीं पढ़ा, तो एक फेल हो गया और एक पास हो गया। इसी पंडाल में कथा तो सबको सुनाई जा रही है, पर कोई फेल हो जाएगा और कोई पास हो जाएगा। बोलो द्वारिकाधीश की। हाँ, जो भगवान की कथा को परम ध्यान से एकाग्रचित होकर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सारी चीजों से अपने मन को हटा करके जो अपना मन भगवान की तरफ केंद्रित कर देता है। कथा में बैठे ना, आंखें ठाकुर जी के ऊपर टिकी हुई हो, कान कथा पर टिके हुए हों और मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मन ही मन ये उच्चारण चलता रहे। फिर देखो आपको कथा कैसा रस प्रदान करती है। भगवान स्वयंभू मनु की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह कर्दम नाम के ऋषि के साथ में हुआ। भगवान प्रसूति मैया के अनेक कन्याएं हुई, जिसमें सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था सती, माता सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। कथा से आप लोग परिचित हैं, पर भागवत कहती है कि सती के द्वारा भगवान शंकर के कोई संतान नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और इस धराधाम के राजा हैं। हरिद्वार से पहले कनखल नाम का स्थान आता है, जहां पर दक्ष प्रजापति ने बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, पर भगवान महादेव को नहीं बुलाया। माता सती को जब ये बात पता पड़ी तो सती मैया ने आकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया और अपने शरीर को दावाग्नि में भस्म कर दिया और अपने शरीर को अग्नि प्रकट करके उसमें भस्म कर दिया। शंकर को जब ये पता पड़ा तो क्रोध हुआ, वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ, दक्ष प्रजापति को मार दिया। देवताओं ने स्तुति की, तब जाकर के भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को जीवित किया। दक्ष प्रजापति इस धरती का छोटा सा राजा है और देवताओं ने अपने यज्ञ का उसको मुखिया बना दिया। पाव भर हांडी हो ना, पाव की हांडी हो और उसमें कोई 1 किलो अनाज ऊर दे तो क्या होगा? बोलो ना माताओं,
वाणी कट जाएगी। आदमी को जब उसकी औकात से ज्यादा मिल जाता है ना, जितनी उसकी क्षमता ही नहीं होती, और उसकी औकात से ज्यादा जब उसको मिलता है तब क्या होता है पता है? फट जाता है। दक्ष प्रजापति के साथ में भी यही हुआ। देवताओं के यज्ञ का मुखिया बना दिया गया तो अभिमान आ गया, अभिमान में आकर के अंधा हो गया, शिव का अपमान कर दिया। शिव शब्द का अर्थ होता है शिवम ददाति कल्याणम। शिव का दूसरा अर्थ ही कल्याण है। जो कल्याण कर देता है उसका नाम शिव है। ऐसे शिव का अपमान किया तो माता सती से सहन नहीं हुआ और दक्ष प्रजापति का यज्ञ और दक्ष प्रजापति दोनों ही विध्वंस हो गए। पर ओगड़दानी कृपालु दयालु अपना मारवाड़ ने महीने महादेव ने केवल मां जेड़ा दे। महादेव कैसा? बोले मां जेड़ा देव। मां जितनी जल्दी कृपा करती है उतनी ही जल्दी कृपा भगवान शंकर कर देते हैं। इतना अभिमानी दक्ष प्रजापति, उसको भी भगवान शंकर ने कृपा करके जीवन दान दे दिया। और वही माता सती हिमालय के घर दोबारा प्रकट हुई और अब की बार वो पार्वती बन करके आई। पार्वती में और सती में क्या अंतर है पता है? पार्वती और सती में अंतर क्या है? पार्वती जिद्दी, सती जिद्दी है और पार्वती सरल है। कहते हैं कि हिमालय पर जब माता सती ने शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था तो हिमालय की पत्नी का नाम है मेना। मां मेना ने माता सती की बड़ी सेवा की थी। जब शिव का दर्शन हो गया और सती जाने लगी हिमालय के घर पर, तब मां मेना रोई है। मां मेना ने कहा, सती इतने दिन आप हिमालय पर रही हैं, आपके तप और तेज से ये हिमालय सुगंधित हो गया। आज आप जा रही हैं, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। सती ने कहा, मां मेना आप जानती हो मैं कौन हूं? अरे मैं जगत जननी पर अम्बा भवानी थी। और मां मेना को हिमालय पर जगदम्बा ने दर्शन दिया। मां मेना पितरों की मानस पुत्री है। मां मेना ने सती मैया से कहा, सती मैया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद चाहिए? बोले आप मेरी बेटी बन करके आए। देखो बेटा तो सभी कोई मांगता है, पर बड़े भाग्यशाली होते हैं जो बेटी की कामना करते हैं, और बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके घर पर बेटियां का जन्म होता है। मां मेना बेटी की कामना करती है। मां सती आप मेरे घर जन्म लेकर के आए। तो सती ने कहा, मां मेना मैं सती आपके घर जन्म लेकर के नहीं आऊंगी, मैं पार्वती के रूप में आपके घर जन्म लेकर के आऊंगी। क्योंकि सती बड़ी जिद्दी है, सती बड़ी तार्किक है। सती वो है जो माँ बाप से भी जिद कर लेती है। सती वो है जो पति से भी जिद कर लेती है। शंकर ने खूब मना किया था, देवी दक्ष प्रजापति के घर नहीं जाना, पर पति से जिद करके चली गई। जो माँ बाप से जिद करे, जो पति से जिद करे, आखिर में सती का हश्र क्या हुआ? बोलो ना, मरना पड़ा। ध्यान रखना, जो बेटियां माता पिता की बात को अनुसरण नहीं करती और जो नारी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, अंततः उसका हश्र ठीक नहीं होता है। इसलिए बेटी सती के जैसी न हो, बेटी पार्वती के जैसी हो। हर एक माता पिता को जो बेटी प्राप्त हो वो बेटी कैसी हो? बोलो ना, पार्वती के जैसी। सती तो आई और चली गई, पर पार्वती तो अखंड सुहाग लेकर के भगवान शंकर के वाम भाग में विराज रही है, हमेशा विराजती रहेगी। तो बेटी कैसी हो? बेटी हो पार्वती के जैसी। हमें सती नहीं बनना। सती वो है जो माँ बाप से जिद करे, सती वो है जो अपने पति से जिद करे। ऐसी नारी सदा दुख को भोगती है। जो नारी, जो आजकल टेलीविजन मोबाइल पर देखते हैं, बेटियां ऐसा काम कर जाती है कि बाप की इज्जत कौड़ियों के भाव चली जाती है।
जिस बाप ने जीवन पर्यंत अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को कमाया, बना करके रखा, और एक पल में पुत्री के कारण वो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। बेटी वो होती है जो अपने बाप की पगड़ी को कभी नीचे नहीं गिरने दे। बेटी वो है जिसकी वजह से माता पिता के आंख में अश्रु न आवे। बेटी वो है जो एक घर को नहीं, दो दो घर को संभाल लेती है। बेटी तो वो होती है जो भैया पिता के घर में भी सुख प्रदान किया और पति के घर में भी आई तो पति के घर को भी स्वर्ग बना करके रख दिया, वो बेटी होती है। और ऐसी बेटी भगवान सबको प्रदान करे। बेटियां अभी पूरे राजस्थान में कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा बेटियों से मैं मिला, स्कूलों में, कॉलेजों में। तो एक बेटी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज बेटा और बेटी एक समान होते हैं? मैंने कहा होता है। महाराज बेटा और बेटी पढ़ाओ के इतने नारे लग रहे हैं, फिर भी आज भी गांवों में, देहात में थोड़ा बहुत बेटा और बेटी के अंदर भेद देखने को मिलता है। सारे अंकुश बेटियों के ऊपर ही क्यों है? सारे नियम जो है वो नारी के लिए ही लागू क्यों है? पुरुष के लिए लागू क्यों नहीं है? बेटियों को इस सब प्रकार की पाबंदी क्यों लगाई जाती है, बेटों पर क्यों नहीं लगाई जाती? मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है। बेटा और बेटी में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनना सर। आप कभी किसी लोहे की दुकान के आगे से जाना है, लोहे का गाटर एंगल, लोहे का गाटर एंगल कहां पड़ा रहता है? बाहर रोड पर आंधी तूफान में कुछ भी हो, लोहे का गाटर कहां पड़ा रहता है? बोलो ना माता। बाहर गली में, रोड पर। कभी आप किसी जौहरी की, किसी सुनार की दुकान पर जाना, सुनार की दुकान पर हीरा, अनमोल डायमंड हीरा, हीरा कहाँ रखा जाता है? बोलो ना, तिजोरी में। आप देखोगे कि उस हीरे को हर कोई देख नहीं सकता, हर कोई उसको छू नहीं सकता। वो हीरा तिजोरी में बंद रहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीमती है। जिसकी कीमत होगी उसको उतना ही पर्दे में रखा जाएगा, जिसकी कीमत नहीं होगी वो कहीं पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा बहुत अनमोल होता है इसलिए तिजोरी में बंद रहता है। गाटर का मूल्य कम होता है इसलिए वो रोड पर पड़ा रहता है। मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी ये कहते हुए कि भैया हमारे छोरा जो है ना वो तो गाटर के समान है, पर हमारी बेटियां तो हीरे के समान है। और हीरा कहाँ रहता है? तिजोरी में रहता है। दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। और वास्तविक ज्ञानी पुरुष इन चारों ही वर्णों का बड़ा आनंद से पालन करता है। युवान काल में जब आप विद्या अध्ययन कर रहे हो तो हम आप सभी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। न गलत सोचना, न गलत देखना, न गलत करना। बहुत सारे बच्चे इस कथा पंडाल में बैठे हैं। आज गूंगा गांव के सारे बच्चों को एक मंत्र देना चाहता हूं, लेना चाहोगे? बच्चों से पूछ रहा हूँ, हाथ ऊपर करो, किस किस को लेना है? कई बच्चों की मम्मियां भी हाथ ऊपर कर रही है क्योंकि कथा तो सुनी नहीं है, बस देखा देखी में हाथ ऊपर हो रहा है। बच्चों से कह रहा हूँ, बच्चों को एक मंत्र दे रहा हूँ, बड़ा ही दिव्य है। हाँ, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। बच्चे बोलेंगे एक बार, बोलो
सत्व शुद्धि। एक बार बोलो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। बोलो, हाँ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार का मतलब होता है भोजन। भोजन से क्या होता है? सत्व शुद्धि, यानी कि अंतःकरण जो है वो शुद्ध और पवित्र होता है। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। और भोजन हमारे शरीर में 3 जगह से जाता है। भोजन का मतलब केवल जो हम अन्न खा रहे हैं वही नहीं है। हमारे शरीर में 3 जगह से पोषण होता है, 3 जगह से भोजन जाता है। कौन सी? सबसे पहले मुख, दूसरा आंख और तीसरा कान। इससे हमारे हृदय का पोषण होता है। आप क्या खा रहे हो, आप क्या देख रहे हो और आप क्या सुन रहे हो, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए तीनों चीजों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। बच्चे ध्यान से सुने, हम क्या खा रहे हैं इसके ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए जिससे आपका शरीर बलिष्ठ होगा, आपकी बुद्धि तेज होगी। दूसरा, हम क्या देख रहे हैं। आज ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में मोबाइल नहीं है। और बच्चों को देखें तो मोबाइल हाथ में रहता है, कभी मम्मी का तो कभी पापा का। अब वो मोबाइल अगर आपके हाथ में है तो उस मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं? जो आप देख रहे हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। और तीसरा, आप क्या सुन रहे हैं। जैसा आप सुनेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आज घर जाकर के अपने नोटबुक पर, डायरी में ये बात लिखना और इस तीनों चीजों पर अपना कंट्रोल करना। हमें क्या खाना है, क्या देखना है और क्या सुनना है। अगर इन तीनों चीजों के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल हो गया तो तुम्हारा जीवन इतना दिव्य और इतना सुंदर बनेगा। आपने वो गांधी जी के 3 बंदर देखे? कौन कौन से? नहीं सुनेगा, नहीं देखेगा, नहीं। हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। ये तीनों नियम है। बुरा देखने से आदमी का चित्त बुरा हो जाता है, बुरा सुनने से चित्त बुरा होता है। आप पूरे दिन में जैसे लोगों के साथ में बैठेंगे आपका चित्त उतना ही गंदा हो जाएगा। जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, आप 5-4 घंटा किसी राजनेता के साथ में बैठना, आप ऐसी बातें करने लगोगे। आप 5-4 घंटा किसी बिजनेसमैन के साथ में बैठना, वैसी बातें करने लगोगे। और आप 5-4 घंटा किसी साधु के साथ में बिताना, भजन की बातें करने लगोगे। हम जैसा सुनते हैं हमारा चित्त वैसा ही होने लगता है। इसलिए हमें इस बात के ऊपर बड़ा नियंत्रण करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है और क्या खाना है। फिर देखो आपका हमारा जीवन कैसा दिव्य हो जाता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचर्य के बाद में जब गृहस्थ आरंभ होता है तो गृहस्थ कैसा होना चाहिए? गृहस्थ में पति और पत्नी ब्याह करके बच्चे पैदा करने को गृहस्थ नहीं कहते हैं। हाँ, तो इसको गृहस्थ मत समझ लेना कि ब्याह कर लिया और बच्चे पैदा कर लिए तो हम गृहस्थी हो गए। पशु भी करते हैं। गृहस्थ की पूर्णता कब होती है? जब पति पत्नी के संसर्ग से कोई दिव्य महापुरुष का जन्म हो जाता है, तब जाकर के वो गृहस्थ धन्य हो जाता है। हाँ, पति और पत्नी के मिलन से कोई दिव्य आत्मा इस धरती पर आ जाती है, कोई महापुरुष पैदा हो जाता है, तो आपका गृहस्थ धन्य हो जाता है। गृहस्थ से तीनों धर्मों का पालन होता है। वानप्रस्थ, संन्यास,
किसके द्वारा चलता है? गृहस्थ के द्वारा ही तो चलता है। गृहस्थ का नियम केवल अपना पेट भरना नहीं होता है। गृहस्थ का नियम ये होता है कि जो गृहस्थ में है वो एक अच्छी संतान को पैदा करे, इस संसार के कार्य को आगे बढ़ाए। दूसरा, इस संसार की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी एक गृहस्थ को लागू होती है। गांव में कुआं, बावड़ी, तालाब, गौशाला, मंदिर, इन सब के प्रति किसकी ड्यूटी होती है? बोलो ना। इन सब के प्रति गृहस्थ की ड्यूटी होती है। गृहस्थ का ये धर्म बनता है कि वो गांव में गौशाला को भी देखे, वो गांव में मंदिर को भी देखे, गांव में कोई सन्यासी रहता तो सन्यासी को भी देखे, गांव में कोई आश्रम है, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, इन सब का पालन करना, इन सब की सार संभाल करना, इन सब को देखना एक सतगृहस्थ का कार्य है। और गृहस्थ में होकर के केवल अपना ही पेट भरता है, वो तो भैया अगले जन्म में जाकर के घर बनता है, गधा बनता है और कुछ नहीं बनता। जो केवल अपना और अपने बच्चों के बारे में सोचता है, इसके अलावा उसको किसी की नहीं पड़ी होती, वो अगले जन्म में जाकर के गधा बनता है। फिर खूब भार ढोता है, पहले ढोया, अगले जन्म में और ढोता है। इसलिए गृहस्थ में जो है उसका नियम ये बनता है कि वो गांव की सारी व्यवस्थाओं को देखे। अगर नहीं कर रहा है तो वो गृहस्थ में नहीं है। संतान महापुरुष के रूप में पैदा हो, कोई गधे पैदा नहीं करना जो दारू पी करके नालियों में पड़े रहे, एक दूसरे का सर फोड़े। ऐसे गधे पैदा करने से तो अच्छा है कि पैदा ही मत करो। महापुरुषों को पैदा करो तो समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने वाले हो। ध्यान देना मेरे भाई, गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी। एक पहिया छोटा हो और एक पहिया बड़ा हो तो वो गाड़ी कैसे चलेगी? ठीक से नहीं चलेगी। पति और पत्नी समबुद्धि सम विचार वाले हो, आपको पता है शादी की सही उम्र क्या होती है? गवर्नमेंट ने कितनी निर्धारित की है? 21 और 18। 21 और 18 पहले थी ना, अभी 21 और अब दोनों को सिमिलर कर दिया, 21 कर दिया, 21 और 24 कर दिया। वाह, 21 पहले था 18 और 21, अब बेटियां कह रही है 21 और 24। 21 वर्ष किसकी है? लड़की की और 24 वर्ष लड़के की। अच्छा ये बताओ इतना अंतर क्यों? लड़की की पहले 18 21 थी, अब 21 और 24 हो गई, यानी कि लड़की की शादी 3 वर्ष पहले और लड़के की 3 वर्ष बाद में। ऐसा क्यों? इतना गवर्नमेंट डिफरेंस क्यों रखती है? एक बराबर होना चाहिए ना भाई, चॉइस की लड़की हो जाए, चॉइस का लड़का हो जाए, फिर शादी करो। और लड़की की उम्र 3 साल कम क्यों? इसका कारण पता है आपको? इसका कारण हम आपको बताते हैं। लड़की लड़के से 3 वर्ष पहले समझदार हो जाती है। हाँ, तो हमेशा देख लेना, कई पुरुष नारी को बड़ा कमजोर समझते हैं, नासमझ समझते हैं, और कई कई तो बड़े जो सुरमा है ना, वो नारी को पांव की जूती भी समझते हैं। पर नहीं, शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र ऐसा कहता है कि नारी पुरुष से जल्दी समझदार हो जाता है। और आप कभी गृहस्थ में देखना, कभी पति और पत्नी में कभी झगड़ा हो जाए तो नारी ही अपने आप को समझ जाती है। अगर पुरुष के जैसे नारी करने लग जाए ना तो झगड़ा सड़क पर आ जाए, पर नारी मौन हो जाती है, अपने आप को पीछे खींच लेती है, क्योंकि समझदार है।
नारी के अंदर जो सहन शक्ति है वो पुरुष में नहीं होती है, नारी के अंदर जो समझ होती है वो पुरुष में नहीं होती है। हाँ, आज माताओं की बड़ाई कर रहा हूँ, पुरुष बुरा मत मानना, कल आपकी बड़ाई कर दे। हाँ, दोनों को संतुलन रखना है ना। आज बोले भक्त वत्सल भगवान की, तू नहीं तो कोई। बढ़िया। कर्दम ऋषि ये शर्त रखते हैं, तो स्वयंभू मुनि ने कहा ठीक है, हमें मंजूर है। कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि जब मेरा बेटा हो जाएगा, बेटा होने का मतलब केवल बेटे के जन्म से नहीं होता, बेटा होने का मतलब होता है कि बेटा गृहस्थ को, घर को संभालने के लायक हो जाए, तब बेटा होना होता है। केवल जन्म लेने से बेटा होना नहीं होता, बेटा होना तब होता है कि माँ बाप को चिंता से मुक्त कर दे, माँ बाप को जिम्मेदारी से मुक्त कर दे, तब बेटा होना होता है कि हाँ बेटा होता है। ऐसा बेटा हो चीजों को अपना लेना। कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा है, सब लोग ध्यान से सुनना। पहली चीज क्या करना है माँ? पहली चीज है माँ भगवान का नाम। क्या है? भगवान का नाम। राम से बढ़ो राम को नाम। सुना है ना? रामचरितमानस में नन लील समुद्र पर सेतु बनाने के लिए पत्थर तैरा रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं शिला पर। और भैया राम जी ने देखा कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, थोड़ी सी हम मदद कर दें, तो राम जी ने बड़ो सो पत्थर उठायो, समुद्र में छोड़ो, और देखते देखते वो डूब गए। राम जी ने देखा कि मेरा नाम लिखा हुआ तो तैर रहा है, और जिसको मैंने छोड़ा वो डूब रहा है। राम जी ने देखा पत्थर डूब गया, किसी ने देखा तो नहीं मुझे, तो झाड़ियों से पीछे से निकल करके हनुमान जी आ गए। जय सिया राम। तो राम जी ने कहा हनुमान, बोले प्रभु हमने सब देख लिया, डूब गया। राम जी ने कहा हनुमान मेरा नाम लिखा हुआ तैर रहा है, और जिसको मैंने छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें आश्चर्य क्या है, जो आपके नाम की नाव में सवार हो जाएगा वो तैर जाएगा, और जिसको आप छोड़ दोगे उसका तो डूबना तय है। उसको कौन बता, तैर जाए, और मेरा ये पत्थर तैर गया। तेरा कैसे? राम नाम की शक्ति से तेरा। तो मैया कुछ और मत करना, पहली चीज है भगवान को नाम। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते राम 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 गोविंद 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 गोपाल 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 करते रहे हर समय। हमारे राजस्थान के नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा नाम तेरा प्रभु नाम तेरा